एक दफा का जिक्र है, लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, देयर लिव्ड अ क्रीचर, एक महलूक थी, कॉल्ड अनैंसी, जिसे अनैंसी कहा जाता है। समटाइम्स बाज़ अनैंसी वाज अ स्पाइडर, अनैंसी जो है ना वो मकड़ी बन जाता। समटाइम्स बाज़ ही वाज अ मैन, वो आदमी हो जाता। एंड ठीक है, एंड अदर टाइम्स और बाज़ ही वाज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ द टू, वो जो है ना इन दोनों का अमीज़ा बन जाता, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर हो जाता। अनैंसी वाज अ ट्रिकस्टर, अनैंसी जो है ना वो एक चक्करबाज था। एंड ही वाज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, और वो जो है ना वो मुश्किल वक्त से दो चार हो रहा था। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई रकम नहीं थी। टू बाय फूड, खुराक खरीदने के लिए। फॉर हिज फैमिली, अपने खानदान के लिए, यानी कि अनैंसी के पास कोई रकम नहीं थी जिससे वो अपने खानदान के लिए खाने के लिए अशिया खरीद सके। एज ही वॉक अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग, जैसे ही वो एक सुबह सवेरे जो है ना वो अपने गांव में टहल रहा था। ही हैड अ स्काउल, स्काउल मतलब त्यूड़ी चढ़ाना, माथे पर बल ले आना, ठीक है। ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर उसने त्यूड़ी चढ़ाई। एंड अ ग्राउल इन हिज स्टमक, और उसका जो पेट है ना वो भी गुड़ गुड़ इस तरह कर रहा था। पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस, नेबर कहते हैं पड़ोसी यानी कि हमसाए, ठीक है। पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस, पड़ोसन के घर से गुजरते हुए। अनैंसी हियर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम, अनैंसी ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसे खुश कर दिया। प्लीज मतलब खुश कर देना, ठीक है। द नेबर वाज एन ओल्ड विच, जो नेबर थी, विच का मतलब क्या है, जादूगर। तो जो नेबर थी वो क्या थी, जादूगरनी। क्या, जो जादूगरनी थी वो, सॉरी, जो हमसाई थी वो क्या थी, जादूगरनी। शी वाज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट, वो एक जो है ना वो यानी कि गुस्सीली थी और बदमजाज थी। विच जादूगरनी, हु बिकेम फ्यूरियस, जो कि आग बबूला हो जाती यानी कि तैश में आ जाती। व्हेनेवर, जब कभी। एनीवन सेड हर नेम, जब कोई उसका नाम लेता। अब ये मजे की बात है कि उसका नाम क्या होगा जो वो इस तरह जो है ना वो आग बबूला हो जाती, गुस्से में आ जाती। शी हेटेड हर नेम, वो अपने नाम से नफरत करती थी। All through her life, people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. यानी कि उसकी पूरी जिंदगी में जब लोगों ने जब भी उसका नाम सुना तो वो हंसते थे या वो क्या करते थे, हैरान हो जाते थे, ठीक है। लाफ मतलब हंसना और उसके बाद सरप्राइज मतलब हैरान हो जाना। कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज? अब ये राइटर जो है ना वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका यानी कि वो जो जादूगरनी थी उसका नाम क्या होगा। इट वाज 5, ये 5 है यानी कि 5 है, उसका नाम क्या है, 5। यस। अनैंसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द ब्रिक फेंस, अनैंसी जो है ना वो जो बाड़ थी उसकी सलाखों से अंदर झांकता है। पीक्ड मतलब झांकना, ठीक है, अपनी पड़ोसन के घर में वो झांकता है। शी वाज स्टीयरिंग हर बिग कुकिंग पॉट, वो अपना जो है ना एक बर्तन में कफगीर जो है ना वो हिला रही थी। एक बर्तन में इस तरह वो बड़ा चम्मच जो है ना वो हिला रही थी। कौन हिला रही थी, कौन हिला रही थी ये चम्मच, जादूगरनी यानी कि विच। एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल, और एक जो है ना वो मंत्र बड़बड़ा रही थी। द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू, जो धुआं था और चिंगारियां थी वो नीली थी। एंड ग्रीन और सब्ज थी। सो अनैंसी न्यू शी वाज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, तो जो अनैंसी है ना वो जान गया कि ये एक बहुत बड़ा जादू पका रही है। सडनली, अचानक, शी स्नैच्ड अप हर स्टफ एंड स्टार्टेड टू पाउंड it on the ground as she walked around the pot. अचानक क्या हुआ कि उसने अपना असा उसको जपटा यानी कि उसको पकड़ा और तेजी
जमीन पर मारने लगी। अनैंसी लिसन केयरफुली टू व्हाट शी सेड। अनैंसी जो है ना वो बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये क्या कह रही है। आई कर्स, मैं बददुआ देती हूँ। एनीवन, हर उस शख्स को who says the word 5, जो 5 वर्ड कहेगा, to disappear forever, तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, अनैंसी ने जो है ना ये उसकी बददुआ जो जादूगरनी दे रही थी वो क्या थी कि मैं उस शख्स को बददुआ देती हूँ कि जो 5 कहेगा यानी कि 5 नाम लेगा तो वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाएगा। आगे देखते क्या होता है कि अनैंसी rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs। अनैंसी जो है ना उसने अपने दोनों हाथ मले और अपनी बाल भरी टांगों पर, यानी कि टांगे उसकी कितनी है अनैंसी की? 8। वेरी गुड। अपनी बाल भरी टांगे जो 8 थी ना उस पर वो उछला। दिस वुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माय फैमिली। यानी कि ये बात जो उसने कह दी है ये मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी और इससे मैं जो है ना वो रकम भी कमा सकूंगा और अपने घर वालों के लिए खाना भी टेबल पे सजा सकूंगा। He smiled widely, वो खुलकर मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया? अनैंसी। वेरी गुड। वाइडली, खुलकर। ठीक है। एंड his sharp teeth sparkled, और उसके जो तेज दांत थे ना वो चमके। Sparkled, इसका मीनिंग है चमके। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the market place। अनैंसी जो है ना वो भाग कर उस मंडी और गांव के दरमियान में जो रास्ता था जो दरिया के किनारे तक निकलता था वहां पर भाग कर गया। सोन, बहुत जल्द। एवरीवन हु वाज गोइंग टू द मार्केट वुड वॉक पास्ट। जल्द ही जिसने मार्केट पर जाना होता है तो वो उनकी वहां पे रवानगी शुरू हो गई। They would be on their way, वो अपने रास्ते पर था। To buy the delicious yams, yams कहते हैं कचालू, beets चुकंदर, pulses दालें, and grains और अनाज that would be piled high in the market। यानी कि लोग इनको खरीदने के लिए मंडी जाने के लिए रेडी थे, जो कि मंडी में इनके ढेर लगे हुए थे। ढेर किसके लगे हुए थे? जैम्स के, बीट्स के, पल्सेस के और ग्रेन्स के। यस। आगे अनैंसी सेट टू वर्क एंड पाइल्ड अप 5 mounds of earth near the path। अनैंसी ने अपना काम शुरू कर दिया और क्या किया कि उसने मिट्टी के ढेर लगाए रास्ते के करीब ही। They looked just like he had planted 5 jams। वो ऐसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे उसने जो है ना वो 5 कचालू उगा लिए हैं। Then फिर he sat down, वो बैठ गया। बच्चे ये जितनी हमने स्टोरी पढ़ी है ना इसमें से मैं पूछती हूँ आपसे कुछ, क्या आपको समझ आ रही है? ठीक है जी। जो जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसने क्या बात सुनी? अनैंसी वहां से अपने जो है ना वो पड़ोसन के घर से गुजर रहा था तो उसने क्या बात सुनी वहां से? कोई बच्चा बताएगा जी? जब भी कोई 5 नंबर देगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। वेरी गुड। जब कोई 5 नंबर लेगा तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि वहां से वो गायब हो जाएगा। ठीक है बेटे, शाबाश। नेक्स्ट के फिर क्या हुआ कि वो जो जब वहां पे गया तो जो जादूगरनी थी वो क्या पढ़ रही थी? जादूगरनी वेरी गुड, वो मंत्र पढ़ रही थी। बेटे शाबाश। नेक्स्ट चलिए आप नेक्स्ट देखें। फिर क्या होता है कि जब वो बैठ गया है अपना काम रेडी करके अनैंसी, तो फिर क्या होता है? फर्स्ट टू कम बाय वाज लिटिल मिसेस रैबिट। तो सबसे पहले नंबर पे वहां पे गुजर होता है मिसेस रैबिट का, यानी कि बेगम खरगोशनी का। शी कैरिड अ बास्केट ऑफ स्वीट पोटैटो पीसेस एंड वॉक्ड स्लोली बिकॉज इट वाज हैवी। वो जो है ना वो शक्करकंदी स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी के टुकड़े जो है ना उसने एक टोकरी में उठाए हुए थे। एंड वॉक स्लोली, और आहिस्ता चल रही थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज हैवी, क्योंकि वो वजनी थी। क्या वजनी थी? टोकरी। टोकरी के अंदर क्या था? स्वीट पोटैटो। यस। नेक्स्ट अनैंसी स्टेप्ड
फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड। अनैंसी जो है ना वो उसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराया। दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, ये बहुत वजनी दिखाई दे रही है। प्लीज, क्या वजनी दिखाई दे रही है? टोकरी की तरफ इशारा करके कहता है वो। प्लीज रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी, मेहरबानी करके यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे आराम कीजिए और मेरी मदद कीजिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ टू काउंट, सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी जेम्स, मैं नहीं जानता कि इनको कैसे गिनना है। ठीक है, आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी जेम्स, ये मैं ये बता नहीं सकता कि ये कितने कचालू हैं। आई हैव प्लांटेड, जो कि मैंने बो दिए हैं। मिसेस रैबिट वाज काइंड, जो बेगम खरगोशनी थी ना वो बहुत नरम मिजाज थी। सो शी स्टॉप्ड, तो वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट, उसने अपनी टोकरी नीचे रखी। एंड होप्ड अलाउंड द रो काउंटिंग, और जो है ना वो खुदकती हुई, होप्ड मतलब खुदकना, जंप करना, वो जंपिंग जो है ना वो लांघती हुई या खुदकती हुई कतार की तरफ बढ़ी। काउंटिंग गिनते हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसने ये काउंटिंग की है। इन अ फ्लैश एंड अ बैंग मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, गरज हुई, एक धमाका हुआ कि अचानक जो है ना वो मिसेस रैबिट, जो बेगम खरगोशनी थी, वहां से वो गायब हो गई। अब आपको पता है कि वो वहां से क्यों गायब होगी? क्यों गायब होगी? खड़े होके बताओ, कोई बच्चा खड़ा हो। यस, यानी कि 5 पे उसने फोकस किया था। जो 5 कहेगा वो वहां से गायब हो जाएगा। ये जादूगरनी ने बददुआ दी थी। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट क्या होता है कि अनैंसी gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds, यानी कि सेकंड्स में अनैंसी ने क्या किया कि वो जो उसके स्वीट पोटैटोस थे, यानी कि शकरकंदियों के जो पीस थे, वो हड़प कर गया, यानी कि खा गया। He licked his lips, उसने अपने होंठ जो है ना उधर जबान फेरी। एंड sat down again to wait, और दोबारा उसका जो है ना वो इंतजार करने के लिए बैठ गया, यानी कि किसका? किसी और का, क्योंकि वो रास्ते में बैठा हुआ था। Not long after, ज्यादा देर ना लगी, he heard little footsteps on the path and looked up, उससे जो है ना उसने आहट की आवाज सुनी, यानी कि कदमों की आवाज सुनी, और उसने ऊपर देखा। इट वाज मिस्टर डक, ये जो है ना मिस्टर बत्तख थे। He walked along with his chest, वो अपना सीना तानकर चल रहे थे। Chest held high and his feet made a slap sound on the path, और इनके जो है ना पैर रास्ते पर पटर पटर की आवाज पैदा कर रहे थे। He had a bag with his lunch in it by his side, उनके पास लंच किसे कहते हैं बच्चे? कौन सा खाना? दोपहर का खाना, शाबाश। उसने अपना जो है ना वो दोपहर का खाना अपने साथ लिया हुआ था। मिस्टर डक स्टॉप्ड, मिस्टर डक जो है ना वो मिस्टर बत्तख वो रुक गए। व्हेन ही सा अनैंसी, जब उन्होंने देखा कि अनैंसी, एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, और उससे पूछा कि वो कैसे हैं। अनैंसी से अब पूछ रहा है। अनैंसी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन, अनैंसी ने अपने फेस पर जो है ना वो उदासी तारी कर दी। मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई जैम प्लांट्स, जो मिस्टर बत्तख है ना उससे कहता है अनैंसी कि मैं नहीं जानता कि मैं अपने कचालू को जो मैंने बोए हैं उनको मैं कैसे गिनूं, क्योंकि मुझे काउंटिंग नहीं आती। कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर डक बोब्ड हिज हेड एंड पॉप्ड ऑन हिज चेस्ट इवन फर्दर, मिस्टर डक ने जो है ना अपना सर हिलाया, और जो है ना वो क्या हुआ कि पफ का मतलब है खुला लिया, उसने अपना सीना जो है ना वो खुला लिया, मतलब उसने फहर महसूस किया कि इसको काउंटिंग नहीं आती, तो वो आगे बढ़ा काउंट करने के लिए। वेल अनैंसी, ही सेड, उसने कहा, इट इज क्वाइट सिंपल, ये तो बहुत आसान है। स्टार्ट विद 1, यानी कि 1 से शुरू करो। देन फिर इट्स 2 3 4, फिर कहना है 2 3 4 एंड 5 और 5। अब जब वो 5 लेता है नाम, तो फिर
क्या होता है, मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली, मिस्टर बतख जो है ना वो वहां से फौरन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। शाबाश। अनैंसी एट अप द लंच, अनैंसी जो है ना वो उसका क्या खा जाता है, उसका लंच जो है ना वो खा जाता है। आगे क्या होता है, नाउ अब आई नो यू विल बी वॉन्डरिंग अबाउट अनैंसी फैमिलीज। अब राइटर ये कहना चाह रहा है कि अब यानी आप जो है ना वो हैरान हो रहे होंगे कि अनैंसी के खानदान का क्या बना होगा। Did he think about them? क्या उसने उनके बारे में सोचा होगा। Did he save any food for them? क्या उसने उनके बारे में कोई रकम महफूज की होगी। No, नहीं। He didn't. उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। He ate everything without a thought about any of them. उसने किसी के बारे में भी सोचे बगैर सब कुछ खा गया। नेक्स्ट टू कम अलॉन्ग, उसके बाद ऑन हर वे, रास्ते में, टू द मार्केट, मंडी के, टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स फॉर मिस फ्रॉग। मिस फ्रॉग जो है ना वो मजेदार चीजें मंडी से खरीदने के लिए जा रही थी, जो कि रास्ते में थी। शी डिड नॉट स्टॉप, वो ना रुकी। व्हेन अनैंसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब अनैंसी ने उसे पीछे से बुलाया। हे हाय, ये अनैंसी है। प्लीज हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, मेहरबानी करके इन जो कचालू जो उसने पौधे उसके उगाए थे ना, इनको शुमार करने में, इनको गिनने में मेरी मदद करो। शी लाफ्ड, वो हंसी। ठीक है, नो वे, कोई चक्कर नहीं। काउंट देम बाय योरसेल्फ, इनको खुद ही काउंट कर लो, इनको खुद ही गिन लो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी वॉक्ड अवे। ठीक है, उसने क्या कहा कि खुदक कर दूर निकलते हुए पीछे मुड़कर कहा। वॉक्ड, खुदकना। इफ नहीं, इट डिड नॉट बोदर, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। अनैंसी टू मच बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट। यानी कि अनैंसी के लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अनैंसी को पता था कि वो जो है ना उसके पास और भी मौका होंगे ये। अच्छा, आगे क्या होता है कि फिर जो मिस फ्रॉग है ना वो तो उसकी बात सुनती नहीं है, वो चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर वहाँ पे आती है मिसिस श्रियू। मिसिस श्रियू वहाँ पे जब एंटर होती है तो वो उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प करो, ये जो मैंने कचालू बोए हैं इनको काउंट करना मुझे नहीं आता, तो आप इस तरह करो कि मेरी मदद करो और इन्हें मुझे काउंट कर दो। वो जो मिसिस श्रियू होती है वो बड़ी चालाक होती है। ठीक है, वो क्या कहती है कि हाँ मैं आपकी मदद करती हूँ। वो जाती है वहाँ पे और जाके वो जो मिट्टी के ढेर उसने बनाए हुए थे ना कचालू जो लगाए हुए हैं, वहाँ पे एक के ऊपर जाके बैठ जाती है और कहती है कि 1 यानी कि 1 2 3 4, और जो जिसके ऊपर खुद बैठी होती है ना कहती है कि एक ये है, उसको गुस्सा आता है। किसको गुस्सा आता है, अनैंसी को, क्योंकि अनैंसी जो है ना वो चाहता है कि ये 5 कहिए। वो क्या करती है, वो उसे जो है ना वो गुस्से से कहता है कि नहीं आप सही तरह कहो, आप ठीक नहीं बता रही, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर क्या कहती है कि जिसके ऊपर बैठी होती है ना, फिर दूर से दूसरे की तरफ इशारा करती है 1 2 3 4, और एक ये जिसके ऊपर बैठी होती है एक उसकी तरफ इशारा करके कहती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो है ना वो गुस्से से कहता है ऐसे गुस्से से उसे कहता है कि 1 2 3 4 5 इस तरह का हो। तो वो ना जब 5 कहता है तो क्या होता है, कौन गायब हो जाता है, अनैंसी खुद वहां से गायब हो जाता है। मिसिस श्रियू वहां पे रहती है और वो वहां से चली जाती है, अपना सामान उठा के वहां से चली जाती है। तो क्या ये स्टोरी आपको मजे की लगी? क्या हमें इस स्टोरी से लेसन मिलता है? वेरी गुड। क्या कोई बच्चा खड़ा होकर बताए? शाबाश। हाँ, लालच बुरी बला है, यानी कि लालच हमें मुसीबत में डाल देता है। समझ आ गई स्टोरी की? जी, अच्छा बैठ जाओ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है ना वो रीडिंग आपने घर से करके आनी है। ठीक है, इसमें से मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको समझ आ गई है? अनैंसी
एनएनसी जो है ना वो देखिए ओपन करें क्वेश्चन पेज नंबर 38। व्हाट वाज द विच नेम? विच का नाम क्या था? विच का क्या नाम था? फाइव। विच का क्या नाम था? फाइव। वेरी गुड। जो उसने व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल दैट एनएनसी ट्रिक्ड? सबसे जो पहला जानवर था वो कौन था जिसके साथ उसने इस तरह चक्करबाजी की, यानी कि ट्रिक इख्तियार की, करतब किया, जिसके साथ इसने बेवकूफ बनाया? तो वो सबसे पहले कौन सा जानवर था? मिसेस रैबिट। मिसेस रैबिट। वेरी गुड। 4 is for reading. चैप्टर नंबर 4 जो है ना ये आपने रीडिंग इसकी अच्छी तरह से करके आनी है। कल हम इसके क्या करेंगे? वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन, क्वेश्चन आंसर, वर्ड सेंटेंस, सब कुछ इसका जो है ना हम कल करेंगे। आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, इसके मीनिंग जो है ना वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके आने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह हम कल की क्लास में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह।